और अब बात उस खबर की जिससे पूरा देश गमज़दा है। थोड़ी ही देर बाद सुशांत सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। विलेपार्ले में शमशान घाट पर अंतिम संस्कार की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुशांत के परिजन भी शमशान घाट पर पहुंच चुके हैं। अंतिम संस्कार में 20 लोगों को शामिल होने की परमिशन मिली है। भारी बारिश के बीच सुशांत को अंतिम विदाई दी जाएगी। सुशांत सिंह राजपूत, आज पूरा देश उन्हें अलविदा कह रहा है। सबके चहेते सितारे अचानक यूँ चले जाना कहीं ना कहीं एक खालीपन बॉलीवुड में भी छोड़ गए हैं। लेकिन सवाल उनकी मौत पर भी उठ रहे हैं। हालांकि अब उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद साफ हो गया है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की है फांसी का फंदा लगाकर। लेकिन सुशांत के 6 दोस्तों से पूछताछ की गई, उनके बयान दर्ज किए गए। सुशांत की बहन ने भी बयान दिया, खुलासा उन्होंने किया कि किसी तरह की कोई आर्थिक दिक्कत सुशांत सिंह राजपूत को नहीं थी। डिप्रेशन का इलाज भी वो काफ़ी समय से करवा रहे थे। कुछ दिनों से सुशांत ठीक महसूस नहीं कर रहे थे और उन्होंने ये भी बताया कि डिप्रेशन की दवाइयाँ भी उन्होंने लेनी बंद कर दी थी। ये तमाम बातें सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने मीडिया को बताई, जिससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि सुशांत काफ़ी समय से परेशान चल रहे थे। लेकिन वो परेशानी थी क्या, और ऐसी क्या परेशानी थी जो उन्होंने अपने परिवार वालों से भी साझा करने की कोशिश नहीं की और इतना बड़ा कदम उठा लिया। सुसाइड नोट नहीं, सीधा उन्होंने ये कदम उठाया। और इसके बाद पूछताछ की गई उनके 6 दोस्तों से। जिस वक्त सुशांत सिंह ने सुसाइड की उस वक्त पर उनके घर में 3 लोग और मौजूद थे, उनसे भी पूछताछ की गई। और अब ये तस्वीरें मुंबई की, भारी बारिश हो रही है और इस बीच सुशांत सिंह राजपूत के अंतिम संस्कार की तैयारी, उनके परिवार वाले भी मुंबई पहुंच चुके हैं। सुशांत सिंह के पिता मुंबई पहुंच चुके हैं, थोड़ी ही देर पहले वो मुंबई पहुंचे हैं। तमाम लोग, बॉलीवुड से जुड़ी हुई कई हस्तियां यहां एक एक कर पहुंच रही है उनके अंतिम दर्शनों के लिए। और सवाल सबके दिल में, सबके दिमाग में सिर्फ एक ही कि आखिर ऐसी कौन सी वजह थी और क्या वो वजह कभी साफ अब हो पाएगी। कई चिट्ठियाँ सुशांत सिंह राजपूत के घर से मिली, उस जगह से मिली जहाँ वो रह रहे थे। और उन चिट्ठियों से, उन लेटर से पता चल रहा था कि अपनी लाइफ में कितने पॉजिटिव थे सुशांत सिंह, किस तरह से अपनी ज़िंदगी को जिया करते थे वो। हर एक चीज़ की प्लानिंग थी, आने वाले पल को लेकर उनकी रूपरेखा पहले से ही तैयार रहती थी। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो अपने कमरे में फांसी के फंदे पर झूलते हुए मिले। ये 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर सुशांत सिंह राजपूत के शव को एम्बुलेंस में रखा गया और अब थोड़ी देर बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। विलेपार्ले शमशान घाट पर अंतिम संस्कार की तमाम तैयारियां पूरी हो गई हैं। उनके परिजन शमशान घाट पहुंच चुके हैं और इस अंतिम संस्कार में 20 लोगों को शामिल होने की इजाज़त मिली है। मुंबई में इस वक्त तेज़ बारिश हो रही है और इस बारिश के बीच सुशांत सिंह का अंतिम संस्कार कुछ ही देर बाद किया जाएगा। एक बेहतरीन कलाकार, इतनी कम उम्र में बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने वाले सुशांत सिंह ने ये कदम क्यों उठाया, सवाल सबके जहन में सिर्फ यही है। बड़े से बड़े अभिनेता ने, बॉलीवुड से जुड़े हुए हर व्यक्ति ने आज सुशांत सिंह को
अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अमिताभ बच्चन हो, अनुपम खेर हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, तमाम लोगों ने ट्वीट कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और फिर से आपको लिए चलते हैं मुंबई। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। सुशांत सिंह के अंतिम संस्कार की तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कुछ ही देर बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा विले पार्ले में, शमशान घाट पर। ये तस्वीरें विले पार्ले शमशान घाट के बाहर के, जहाँ बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। भारी बारिश हो रही है इस वक्त मुंबई में। विले पार्ले में शमशान घाट पर अंतिम संस्कार की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुशांत के परिजन भी शमशान घाट पर पहुंच चुके हैं। 20 लोगों को कोरोना के कारण 20 लोगों को शामिल होने की इजाज़त मिली है। कुछ ही देर बाद अंतिम विदाई दी जाएगी, लेकिन उससे पहले पूछताछ तमाम की गई। सुशांत सिंह के दोस्तों से, उनके फ्लैट पर, उनके घर पर जो लोग मौजूद थे उन लोगों से 6 दोस्तों के बयान दर्ज किए गए हैं। सुशांत सिंह की बहन ने भी, जो उनके साथ ही रह रही थी मुंबई में, सुशांत सिंह की बहन ने भी बताया कि हालांकि किसी तरह की कोई आर्थिक रूप से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन डिप्रेशन में सुशांत सिंह चल रहे थे। पिछले काफ़ी दिनों से उनका इलाज भी चल रहा था, लेकिन अचानक उन्होंने डिप्रेशन की जो दवाइयाँ उन्हें दी जा रही थी वो दवाइयाँ उन्होंने लेनी बंद कर दी थी। आर्थिक रूप से कोई परेशानी थी नहीं, ये उनकी बहन ने साफ कर दिया। और कुछ दिनों से सुशांत ठीक महसूस नहीं कर रहे थे। लेकिन अब सवाल यही कि आखिर कौन से ऐसे कारण थे, कौन सी ऐसी वजह थी जिसकी वजह से सुशांत को ठीक महसूस नहीं हो रहा था। क्यों इतना डिप्रेस्ड थे, जबकि एक से एक बेहतरीन फिल्में इतनी कम उम्र में सुशांत सिंह ने अपने करियर में दी। छिछोरे, राबता, एक से एक वो फिल्में जो आज भी दर्शकों की ज़बां पर है। केदारनाथ, हर फिल्म, और सबसे बेहतरीन फिल्म उनकी धोनी पर बनी हुई फिल्म। उस फिल्म ने 100 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू हासिल किया, 100 करोड़ से ज़्यादा का आंकड़ा छुआ था। ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी वो फिल्म। लेकिन बावजूद इसके सुशांत सिंह का ये कदम अब कई सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर उन्हें आत्महत्या करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। आज तेज़ बारिश मुंबई में हो रही है और इस तेज़ बारिश को देखकर उनके प्रशंसक यही कह रहे हैं कि सुशांत सिंह के जाने का गम आज इस आसमां को भी है। उनके जाने पर फूट फूट कर यह आसमान भी रो रहा है। बड़ी संख्या में उनके प्रशंसक, इतनी कम उम्र में उनके करोड़ों की संख्या में फ़ैन थे, और आज बड़ी संख्या में प्रशंसक, उनके फैंस यहाँ पर जुटे हैं। सुशांत सिंह की अंतिम झलक पाने के लिए ये लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन उनके परिवार में से भी सिर्फ 20 लोगों को, उनके परिजनों में से दोस्तों को सिर्फ 20 लोगों को परमिशन मिली है, इजाज़त मिली है अंतिम संस्कार में शामिल होने की। ये सीधी तस्वीरें मुंबई से आपको दिखा रहे हैं हम टीवी स्क्रीन पर। एक तरफ मुंबई से तस्वीरें और दूसरी तरफ सुशांत सिंह का करियर। और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 के साल के स्पैन में काय पहुंचे, जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते हैं। छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन जो हम खुद करते हैं आप हमारी एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं। मुझे इनकी फिल्में, मैं जो खुद फिल्में डायरेक्ट करती हूँ, उनको सुपरहिट फिल्मों को ये फ्लॉप घोषित करते हैं। मुझ पे 6 केसेस क्यों डाले गए, क्यों मुझे जेल में डालने की कोशिश की गई। और मुझे इनके जो चमचे जर्नलिस्ट हैं, वो सुशांत जैसे लोगों पे जो ब्लाइंड आइटम्स लिखते हैं कि वो साइकोटिक है, न्यूरोटिक है, एडिक्ट है। संजय दत्त की एडिक्शन तो आपको बहुत क्यूट लगती है। वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तुम ऐसा वैसा स्टेप मत उठा लेना। ऐसा क्यों कहते हैं मुझे, ये क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लीजिए। तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था। लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। उसने ही डिडंट रिमेंबर व्हाट हिज मदर टोल्ड हिम। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो मान गया। वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत कमजोर दिमाग का था।
21 जनवरी 1986 को सुशांत सिंह का जन्म हुआ था और 14 जून वो तारीख बनी जो सिने जगत के सितारे को अपने साथ ले गई। 14 जून 2020 कल सुशांत सिंह जो शुरुआती खबरों के अनुसार जो बातें आई थी सामने, उसके अनुसार सुशांत सिंह सुबह करीब 9 बजे के करीब अपने कमरे से निकले। रात को भी काफ़ी टेंस्ड वो अपने कमरे में गए थे। उन्होंने अपने एक दोस्त को जो बॉलीवुड में ही जो फिल्मों में ही एक्टर हैं, कई सीरियल्स में एक्टिंग किया उन्होंने, उन्हें सुशांत सिंह ने फ़ोन किया था लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। इसके बाद वो अपने कमरे में गए, सुबह उठे, कमरे से बाहर निकले, एक गिलास जूस पिया, फिर वापस कमरे में चले गए। 12 बजे के करीब उनके घर पर जो काम करने वाले हैं उन्होंने उनके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया लेकिन जवाब नहीं मिला। 1-2 घंटे इंतज़ार करने के बाद फिर दरवाज़ा खटखटाया गया, जवाब नहीं मिला। सुशांत सिंह की बहन को सूचना दी गई, तुरंत एक ताला खोलने वाले को बुलाया गया, डुप्लीकेट चाबी बनवाई गई, ताला खोला गया, गेट खोला गया और फिर सुशांत सिंह फंदे से लटके हुए मिले। और इसके बाद कई सवाल सुशांत सिंह की मौत के पीछे, आखिर क्यों ये कदम उन्हें उठाना पड़ा। एक सक्सेसफुल ज़िंदगी वो जी रहे थे, करियर उनका शानदार इस वक्त चल रहा था, कई फिल्में उनके पास थी। हालांकि कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि सुशांत सिंह से फिल्में वापस ले ली गई, लेकिन सुशांत सिंह जैसा अभिनेता कभी इन छोटी मोटी बातों से डिमोरलाइज नहीं होता है। सुशांत सिंह ने ऐसी फिल्में करी जो आज भी दर्शकों के दिल पर, मन पर अपनी छाप छोड़ कर गई है। उन्होंने हर फिल्म से एक संदेश, एक मैसेज देने की कोशिश की। उनकी हर फिल्म आज दर्शकों के, उनके चाहने वालों के जहन में है।